Hello friends, today we will discuss about motion chapter for class 9th. Today we will discuss about graphical representation of motion. Okay? आज हमको पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में क्या है। ओके तो फर्स्ट एक एक पॉइंट करके हमको जाना है। फर्स्ट देखो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। ओके जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम देखते हैं एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल हो रहा है तो उसका एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके यूनिफॉर्म स्पीड में जाने से टाइम और डिस्टेंस में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर्मेशन होगा। ओके नेक्स्ट क्या है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में एक बॉडी ट्रैवल करता है मूवमेंट करता है तो उधर उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफिकल फिगर क्या होगा कर्व लाइन होगा। इसे कर्व लाइन ठीक है। नेक्स्ट देखो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में लिखेंगे एक ऑब्जेक्ट जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है मूविंग कर रहा है। दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी बोलने से यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूवमेंट हो रहा है तो इसका एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होगा जो कि टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है। देखो ये स्पीड है ये टाइम है तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे होगा पैरेलल होगा किसके साथ स्ट्रेट लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। ठीक है नेक्स्ट देखो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। ओके हम स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में लिखेंगे फॉर ए यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड में ट्रैवल करने वाला एक बॉडी को हम दिखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो उसका फिगर एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके तो उधर स्ट्रेट लाइन हम दो टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपवर्ड एक और डाउनवर्ड एक। ओके तो देखो इन ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी ओके ए स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स शोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो जब हमारा एक ग्राफ में ओके यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का स्लोपिंग जो फिगर आएगा स्लोपिंग अपवर्ड्स होगा स्ट्रेट लाइन ऐसे अपवर्ड्स ऊपर को जाएगा। ओके तो उधर हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी ओके स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स जब स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होगा ऐसे अपवर्ड नहीं होगा ऐसे डाउनवर्ड्स होगा वो वाला इंडिकेट करेगा हमारा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सीलरेशन जब पॉजिटिव में आएगा तो ऊपर जाएगा अपवर्ड्स नेगेटिव में होने से रिटार्डेशन होगा नीचे आएगा। ठीक है नेक्स्ट देखो द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो जब इनिशियल मीन स्टार्टिंग में इसका स्पीड जीरो नहीं होगा। ओके तो ये एक ट्रापीजियम फिगर जैसे फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे करके ये हमारा टाइम एक्सिस ये वाला हमारा स्पीड एक्सिस तो उधर देखो इनिशियल में जीरो नहीं होगा बोलने से थोड़ा सा ऊपर में होगा ऊपर से ऐसे जाएगा तो जहाँ पर हमारा एंड होगा उधर फॉर्मेशन करने से ट्रापीजियम जैसे फिगर आएगा। ठीक है नेक्स्ट देखो द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। ओके स्पीड टाइम ग्राफ में जब स्पीड हमारा नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज होगा दैट मींस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चेंज होगा एक्सीलरेशन में चेंज होगा तो ये एक कर्व लाइन फॉर्मेशन होगा। ठीक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में एक कर्व लाइन फॉर्मेशन होगा। ठीक है देखो अभी हमको पढ़ना है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम कैसे करके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे ये बारे में अभी पढ़ते हैं। ओके देखो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो हमको फर्स्ट डिराइव करना है टू डिराइव v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है देखो अभी स्टेप बाय स्टेप कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी शोन इन फिगर। देखो उधर ये वाला हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है।
ओके। द बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u एट ए पॉइंट a, और ये बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है एट पॉइंट a पॉइंट में, ठीक है। एंड देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम a टू b। देन क्या हुआ, इन टाइम t टाइम में इसका वेलोसिटी चेंज हुआ है, ओके, a पॉइंट से b पॉइंट तक चेंज हुआ है t टाइम में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अलग हिसाब से हम बोल सकते हैं, देयर इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a फ्रॉम a टू b। ये a से b तक जाने से हमारा वेलोसिटी चेंज हुआ है। वेलोसिटी चेंज में कौन सा रेट में चेंज हुआ है बोलने से उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो a से b को उसका हुआ है एक्सीलरेशन a। एंड आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v व्हिच इज इक्वल टू bc इन द ग्राफ। देखो t टाइम के बाद उसके क्या हुआ है, वेलोसिटी में चेंजेस हुआ है b पॉइंट में। b पॉइंट में उसका वेलोसिटी हो गया स्मॉल v, ओके, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी, जिसको कि हम लिख सकते हैं bc, ठीक है, हो गया। द टाइम t इज रिप्रेजेंट बाय oc, ये टाइम हम oc रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू कंप्लीट द फिगर वी ड्रा द परपेंडिकुलर cb फ्रॉम पॉइंट c। देखो ये वाला को कंप्लीट करने के लिए फिगर को हम ये पहला को ज्वाइन किया है, सी पॉइंट से बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। एंड ड्रॉ एडी पैरेलल टू ओसी, एंड हम क्या ड्रॉ किए, एडी ड्रॉ किए, एडी को ज्वाइन किए ओसी के साथ पैरेलल करके, हो गया। बीई इज द परपेंडिकुलर पॉइंट, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू ओई, और देखो ये बीई भी हमारा ओई के साथ परपेंडिकुलरली ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अभी हमारा ये वाला फिगर हो गया। देखो ये वाला इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, ठीक है, ए बी है एक्सीलरेशन। अभी हम उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। देखो नाउ फिगर से, ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी u इक्वल टू क्या है, oa, oa इक्वेशन फर्स्ट लिखे हैं, ओके। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v इक्वल टू bc, फाइनल वेलोसिटी ये वाला है bc, उसको इक्वेशन सेकंड दैट मींस 2 लिखे, 2 नंबर इक्वेशन, ओके। बट फ्रॉम द ग्राफ, ये ग्राफ में देखो bc इक्वल टू bd प्लस dc, ये bc को हम लिख सकते हैं bd प्लस dc, ठीक है, लिखे हम। देयरफॉर bd का वैल्यू, bc का वैल्यू क्या है, v है, उधर हम v इक्वल टू bd प्लस dc लिख सकते हैं। इक्वेशन थर्ड लिखे उसको, ओके, दैट मींस इक्वेशन 3। अभी देखो दैट एम्प्लाई दैट v इक्वल टू bd प्लस dc की जगह में हम oa लिख सकते हैं। कैसे करके देखो, ये वाला जो होगा ये वाला भी सेम होगा क्योंकि ये दो ठो पैरेलल है, तो oa इक्वल टू dc उधर हम लिखे हैं, ओके, v इक्वल टू bd प्लस oa। नाउ देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से ये वाला लिखे हैं u इक्वल टू ओ ए, तो v इक्वल टू हम ये ओ ए की जगह में u पुट कर सकते हैं, v इक्वल टू बी डी प्लस यू, इक्वेशन 4 लिखे हैं, हो गया इतना। अभी देखो वी नो दैट द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ए, हमको मालूम है। देखो स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ओके, किसके साथ स्लोप इक्वल है, एक्सीलरेशन के साथ इक्वल है, तो उधर एक्सीलरेशन स्मॉल a है, ठीक है। थस एक्सीलरेशन a इक्वल टू हम स्लोप ऑफ लाइन AB लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट एम्प्लाई दैट a इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB बोलने से हम क्या लिख सकते हैं, देखो BD बाय AD लिखते हैं, तो a इक्वल टू BD बाय AD, ठीक है। बट AD इक्वल टू OC है इक्वल टू T है, कैसे करके देखो, OC जो है एडिशन है और दोनों का वैल्यू T है, तो AD इक्वल टू OC इक्वल टू हम T लिख सकते हैं, ओके। सो पुटिंग T इन द प्लेस ऑफ AD इन द अबव रिलेशन, देखो ये जगह में हमारा A इक्वल टू BD बाय AD लिखे हैं, तो उधर AD की जगह में स्मॉल t पुट कर सकते हैं, तो A इक्वल टू क्या होगा, BD बाय T हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से BD इक्वल टू AT हो गया,
ठीक है इतना। अभी देखो ये वाला को हम पुट करते हैं। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 ये वाला है। उधर हम ये देखो ये बी डी के जगह में हम ये वाला पुट करते हैं, तो v इक्वल टू ए टी बाय यू, ए टी प्लस यू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला को अरेंज करने से हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। ये वाला है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो उधर क्या लिखते हैं हम, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट हैज बीन डिराइव्ड हियर बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम ये वाला डिराइव किया। अभी देखो हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड में। ओके, देखो टू डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो हमको डिराइव करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, देखो हम क्या लिखते हैं, सपोज द बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s इन टाइम t shown in figure। देखो सपोज एक बॉडी ट्रैवल करता है s डिस्टेंस t टाइम में। ओके, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी एंड द टाइम एक्सिस ओ सी। तो क्या लिखेंगे उधर, देखो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ट्रैवल हुआ है बोलने से एक बॉडी का क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ स्पेस, कितना एरिया है। ओके, किसके बिटवीन टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है ए बी एंड ओ सी, ये वाला एरिया में जितना कवर हुआ है वो वाला ही होगा हमारा क्या, डिस्टेंस ट्रैवल। तो कौन सा है, ए बी एक्सिस के साथ हमारा ग्राफ के साथ ओ सी होगा। तो उधर हम लिखते हैं विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। ओ ए बी सी फिगर का एरिया फाइंड आउट कर देने से उधर हमारा डिस्टेंस ट्रैवल s का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो उधर हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी। ओ ए बी सी एरिया का फिगर। ओके, फिगर का एरिया इक्वल टू एरिया, फिगर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला दो ठो फिगर में कन्वर्ट हो गया है ओ ए बी सी। उधर से ये छोटा वाला एक रेक्टेंगल है और ये वाला एक ट्रायंगल है। ओके, ये एक ट्रायंगल होगा, ये एक रेक्टेंगल होगा, दोनों का एरिया को ऐड कर देने से हो गया हमारा। ओके, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो उधर हम लिखते हैं, देखो देन फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी फॉर्मूला हमको मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो उधर देखो हमारा ये वाला वैल्यू t है, ये वाला वैल्यू u है। तो उधर हम ओ ए इंटू ओ सी लिखेंगे इक्वल टू ओ ए का वैल्यू स्मॉल u, ओ सी का वैल्यू स्मॉल t इक्वल टू u इंटू टी, दैट मीन्स यू टी। उसको इक्वेशन 5 लिखते हैं हम। ओके, अभी देखो सेकेंडली हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, इक्वल टू हम ए बी डी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी। देखो ए ई बी डी ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया कर देने से, हाफ कर देने से ये वाला ट्रायंगल का एरिया होगा। क्योंकि देखो ये वाला दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बीच में एक है, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी लिखने से होगा इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी, ए ई बी डी। ठीक है, इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए डी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी डी, और उसको हम बी ई इंटू ए ई लिखने से भी होगा। तो उधर देखो हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी लिखे हैं। उधर देखो ए डी का वैल्यू क्या है, ओसी के साथ सेम है तो स्मॉल टी है। ओके, ये वाला वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। बीडी का वैल्यू देखो नेक्स्ट स्टेप में हाफ इंटू एडी का जगह में टी लिखे हैं एंड बीडी इक्वल टू 80 है। बीडी का वैल्यू कहाँ पर है, देखो ये वाला बीडी, बीडी इक्वल टू 80 हम प्रीवियसली लिखे थे। ओके, प्रीवियस जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव किए थे उधर बीडी का वैल्यू फाइंड आउट हुआ था हमारा।
नेक्स्ट स्टेप में देखो हाफ इंटू टी इंटू ए टी लिखे हैं इक्वल टू हाफ इंटू टी 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 स्क्वायर होगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, इक्वेशन 6। ठीक है, अभी देखो ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया होगा, ये दोनों को ऐड कर देने से डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। तो सो लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। ये वाला का एरिया यूटी है, ये वाला का एरिया हाफ ए टी स्क्वायर है, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 से वाला पुट किया। ओके, this is the second equation of motion which is derived by graphical method. okay, इसे करके हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमको डिराइव करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये वाला हमको डिराइव करना है। देखो we know that the distance travel s by a body in time t is given by the area of figure OABC which is a trapezium। देखो हम प्रीवियसली पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे प्रीवियसली डिस्टेंस ट्रैवल s इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर OABC पढ़े थे। तो उधर देखो OABC एक क्या है, एक ट्रापेजियम का स्ट्रक्चर है जो कि फिगर में दिख रहा है हमको। ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल s इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रापेजियम OABC। ठीक है, नेक्स्ट दैट एम्प्लाई दैट s इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला मालूम है हमको, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट्स। ओके, दैट एम्प्लाई दैट s इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड बनने से पैरेलल साइड कौन कौन सा है फिगर में, OA एंड BC, OA प्लस BC और CB। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट क्या है, हाइट है हमारा OC लिखे हैं, दैट एम्प्लाई दैट S इक्वल टू OA का वैल्यू क्या है, U है, CB दैट मींस BC का वैल्यू क्या है, V है, डिवाइडेड बाय 2 इनटू OC का वैल्यू है T है। ओके, तो S इक्वल टू U प्लस V डिवाइडेड बाय 2 इनटू T, ये वाला है इक्वेशन 7। ठीक है, उधर देखो एंड वी नो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको मालूम है क्या, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट एम्प्लाई दैट u प्लस ए टी इक्वल टू हम v माइनस यू लिख सकते हैं, दैट एम्प्लाई दैट ए टी इक्वल टू ये u उधर जाने से माइनस होगा v माइनस यू। नेक्स्ट स्टेप में t इक्वल टू ये उधर डिवाइड होगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। ठीक है, उधर पुटिंग द अबव वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 7 में t का वैल्यू को हमको पुट करना है। ठीक है, तो पुटिंग द अबव इक्वेशन हो गया, पुटिंग द अबव इक्वेशन ऑफ वैल्यू t इन इक्वेशन 7, तो s इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू t का वैल्यू v माइनस u डिवाइडेड बाय a। तो उधर हम u प्लस s इक्वल टू u प्लस v इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2a लिख सकते हैं, दैट एम्प्लाई दैट s इक्वल टू ये वाला का फॉर्मूला हुआ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, दैट एम्प्लाई दैट ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2as इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, दैट एम्प्लाई दैट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2as, चेंज कर देंगे। ओके, दैट एम्प्लाई दैट v स्क्वायर इक्वल टू ये u उधर जाने से माइनस होगा, माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2as माइनस u स्क्वायर, उधर माइनस को हटाने के लिए v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as प्लस u स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज डिराइव्ड बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसे करके हम तीन तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड में डेरिवेशन कर सकते हैं। ओके।